कारण अब क्या है? 1950 के पहले संविधान लागू नहीं था। 1950 के बाद संविधान लागू हुआ, हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला, हम स्कूल गए, हम पढ़े लिखे, हम आगे बढ़े और हम क्या बने? डॉक्टर बने, अफसर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने। हम लोग अफसर बन करके अब हमारे घर में जो नहीं था अब वो सब आ चुका था। हमारे घर में 4-4 कारें हैं, मेरे भाई का है, मेरी बहन का है, तो मेरे पापा जी का कार है, बाइक है, स्कूटी है, पीने का पानी आराम से हम पीते हैं। क्या यह हमारे पूर्वजों के नसीब में था? क्यों नहीं था? कारण सिर्फ आपको पूछना है। भगवान तो पहले भी थे, बाद में भी है, लेकिन कारण क्या है कि आज हम सुखी हैं, संपन्न हैं। हमारी माताओं को समझना होगा कि भाई आपके धागा जो पेड़ में जो धागा लपेटती है वो जरूरी है या तो फिर आपका संविधान बचना जरूरी है, क्योंकि संविधान का बचने से आप सपने देख सकते हैं अपने बच्चों के कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आप खुद भी उसी की वजह से गुलामी की जंजीर से दूर है, वरना आप लोगों को भी गुलामी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आप फिर से गुलाम हो जाएंगे और आपको दोहरे गुलामी के ये रहेंगे। क्योंकि एक तो आप महिला है, आपको सामाजिक कार्य है, आप वैसे भी दोयम दर्जे के नागरिक बन जाती हैं, तो आपको तो दो तरह के गुलामी करना पड़ेगा, एक तो आप महिला होने के और एक आपके जाति का, धर्म का, उसको भी लेकर के आपको चलना होगा। तो ये दोयम दर्जे का जो आप लोगों के साथ में होता है, जिसका तोड़ सिर्फ हमारे संविधान में ओबीसी माइनॉरिटीज का सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ संविधान लागू हो गया था, बाबा साहेब का संविधान लागू हो गया था, इस वजह से हमारा सर्वांगीण विकास हुआ। तो हमें ये बात समझना होगा कि संविधान किस लिए जरूरी है और हमारा संविधान आज खतरे में है। कैसे खतरे में हो सकता है? भाई जिस घर को बनाने में हमने अपना मेहनत लगाया है, खून लगाया है, पसीना लगाया है, हमने इसके सपने देखे, अच्छे घर के, अच्छे परिवार के, अच्छे हम अपने चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उस सपने को हम कैसे टूटते हुए देख सकते हैं। तो हम सभी के साथ मनाना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सभी यहाँ जो सीनियर्स आए हैं, हम सभी का अभिनंदन करती हूँ, हम सभी का मैं नमन करती हूँ। और मैं अपने जो हमारे महापुरुष रहे हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हम किसी भी तरह से अगर भटकते हैं अपने मार्ग से, तो हमें सही मार्ग देने वाले हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनको नमन करती हूँ और उनको याद करते हुए मैं अपनी बातें जो रखना चाहती हूँ। तो मैं अपनी बात जो हमारा जो टॉपिक है कि संविधान किस तरह से हमारे समाज का सर्वांगीण विकास करता है, ये मैं एक छोटी सी अपनी कहानी बताना चाहूंगी। आप महिलाएं जो है और आप सभी इसे ध्यान से सुनिएगा कि मेरे जो दादाजी हैं वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और मेरे पापा पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट हैं, बैंक में जॉब करते थे और असिस्टेंट मैनेजर के पद से वो रिटायर्ड हुए। उसके बाद अब आप देखिएगा यहाँ पे कि वो अपने बच्चों को, हम 4 भाई बहने हैं, हम चारों भाई बहने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े लिखे और मेरी जो बहन है, मेरे से छोटे जो भाई बहन है, वो सब बैंक में जॉब करते हैं, अच्छे पोस्ट पे है। कोई डीएम है अपने बैंक में, तो कोई उनके जो हस्बैंड है वो भी बहुत अच्छे पोस्ट में है। तो अब आप इस कहानी से मैं एक बात आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या था कि मेरे दादाजी अनपढ़ थे और मेरे पापा पढ़े लिखे। मेरे चाचा लोग भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे दादाजी अनपढ़ थे। कारण क्या है? खुद आप सोच सकते हैं कि कारण सिर्फ ये था कि जब दादाजी जन्मे थे इस धरती में, तब यहाँ कौन सा नियम लागू था, कौन सा विधान लागू था इस धरती में। लेकिन मेरे पापा के लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि जब वो जन्मे तो इस देश में संविधान लागू हो चुका था। तो उनके पढ़ने लिखने का, मेरे दादाजी एक जागरूक बाप होने का जो उनकी ड्यूटी थी उसे पूरा करते हुए अपने बेटे को, अपने 4 भाई है मेरे 4 पापा, उन सबको स्कूल में नामांकन करवाया, एडमिशन कराया, उन्हें पढ़ाया लिखाया
और मेरे चाचा मेरे पापा सब पढ़े लिखे, अच्छी पढ़ाई की, एक अच्छे बेटी होने के नाते, जागरूक होने के नाते उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया, उसका अधिकार जमाया और अच्छी जॉब पाई, अच्छी नौकरी की। उसके बाद हम जब जन्मे तो मेरे लिए ये अच्छा हुआ कि पापा जिस जगह पे पोस्टिंग थी पापा की, बोकारो थर्मल, वहाँ पे सेंट पॉल स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोएड था। वहाँ मुझे लकीली वहाँ पे मतलब हम ये कह सकते कि हम उस जगह पहुँचे पापा की पोस्टिंग की वजह से, नौकरी की वजह से। और मेरा दाखिला उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ और हम वहाँ पढ़े लिखे। हमारे चारों भाई बहन वहीं पर पढ़े लिखे। हमारे चाचा जी के भी जो बच्चे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। सभी कोई मेरे घर में पढ़े लिखे आगे बढ़े। मेरी बुआ के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। कारण अब क्या है? 1950 के पहले संविधान लागू नहीं था। 1950 के बाद संविधान लागू हुआ। हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला। हम स्कूल गए, हम पढ़े लिखे, हम आगे बढ़े और हम क्या बने? डॉक्टर बने, अफसर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने। हम लोग अफसर बन करके अब हमारे घर में जो नहीं था अब वो सब आ चुका था। हमारे घर में 4-4 कारें हैं, मेरे भाई का है, मेरी बहन का है, तो मेरे पापा जी का कार है, बाइक है, स्कूटी है, पीने का पानी आराम से हम पीते हैं। क्या ये हमारे पूर्वजों के नसीब में था? क्यों नहीं था? कारण सिर्फ आपको खोजना है। भगवान तो पहले भी थे, बाद में भी है, लेकिन कारण क्या है कि आज हम सुखी हैं, संपन्न हैं, सम्मानीय हैं। हम कहते हैं कि भाई अब हमारे पास सब कुछ है। तो सब कुछ आने का जो हम कहते हैं ना सर्वांगीण विकास, जो टॉपिक रखा है, ये सर्वांगीण विकास किस लिए हुआ? तो सर्वांगीण विकास सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ, यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटीज का सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ संविधान लागू हो गया था, बाबा साहेब का संविधान लागू हो गया था। इस वजह से हमारा सर्वांगीण विकास हुआ। तो हमें ये बात समझना होगा कि संविधान किस लिए जरूरी है और खतरे में क्यों है। तो ये हमारे जो स्टूडेंट यहाँ आए हैं, ये वक्ता, ये सभी लोगों ने आप लोगों को बता दिया है कि क्या कारण है हमारा संविधान आज खतरे में है। कैसे खतरे में हो सकता है? भाई जिस घर को बनाने में हमने अपना मेहनत लगाया है, खून लगाया है, पसीना लगाया है, हमने इसके सपने देखे, अच्छे घर के, अच्छे परिवार के, हम अपने चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। उस सपने को हम कैसे टूटते हुए देख सकते हैं। हमारी माताओं को समझना होगा कि भाई आपके धागा, जो पेड़ में जो धागा लपेटती है वो जरूरी है या तो फिर आपका संविधान बचना जरूरी है। क्योंकि संविधान का बचने से आप सपने देख सकते हैं अपने बच्चों के कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आप खुद भी उसी की वजह से गुलामी की जंजीर से दूर है, वरना आप लोगों को भी गुलामी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आप फिर से गुलाम हो जाएंगे और आपको दोहरी गुलामी के ये रहेंगे। क्योंकि एक तो आप महिला है, आपको सामाजिक कार्य है, आप वैसे भी दोयम दर्जे के नागरिक बन जाती हैं, तो आपको तो दो तरह के गुलामी करना पड़ेगा। एक तो आप महिला होने के और एक आपके जाति का, धर्म का, उसको भी लेकर के आपको चलना होगा। तो ये दोयम दर्जे का जो आप लोगों के साथ में होता है, जिसका तोड़ सिर्फ हमारे संविधान में है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बस आपको जागरूक होना है। जागरूक क्या होना है कि हमारे एक मुहावरा है, बहुत सिंपल सा मुहावरा है कि आप लोगों को ये बात ध्यान रखना होगा कि किससे बचना है, खतरा किससे है। ये मुहावरा ये है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे नहीं कहा गया है। तो जिसके मुंह से राम निकलेगा समझ जाइएगा कि उन्हीं के बगल में छुरी है। तो आपको उनसे बच कर रहना है, आप लोगों को सोच समझ के चलना है। और भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो आप लोगों को बताएंगे कि संविधान किस तरह से हमारा विकास करेगा, इनको बचाना क्यों जरूरी है। तो मैं इसलिए अपनी बात को यहीं पे छोटा सा एक बात को रख रही हूँ। इसी के साथ धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।